नमस्कार, स्वागत आप कर रहे हैं न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लम्हा। हरियाणा प्रदेश में जब से तीसरी बार बीजेपी सत्ता में आई है तभी से लगातार किसी न किसी विभाग के अंदर कोई ना कोई घपला, कोई ना कोई बड़ा गड़बड़ झाला सामने आता है। और ऐसा ही गड़बड़ झाला एक बार फिर सामने आया है बिजली विभाग में। बिजली विभाग जो अनिल विज के पास है, जिनको गब्बर के नाम से जाना जाता है, तो ऐसे में यह कहा जा सकता है कि गब्बर के नाक के तले बड़ा गड़बड़ झाला बिजली विभाग में हो गया। सरकार को, बिजली मंत्री को, बिजली कर्मचारियों को, अधिकारियों को इसके कानों कान खबर तक नहीं थी। हरियाणा प्रदेश के अंदर एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें करीब 1000 से ज्यादा बिजली मीटरों में गड़बड़ी, छेड़छाड़ की बात सामने आई है। इस पर खुलासा हुआ है और जब यह खुलासा हुआ तो बिजली विभाग के अंदर भी हड़कंप मच गया। आखिर पूरा मामला क्या है, किस तरीके से जो है बिजली मीटरों के अंदर छेड़छाड़ की गई और क्यों जो है यह गड़बड़ी अब तक पकड़ में नहीं आ पाई, कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं, पूरे मामले पर विस्तार से चर्चा करते हैं। मामला हरियाणा प्रदेश के पानीपत जिले के इसराना खंड से जुड़ा हुआ है। आपको बता दें कि पानीपत की इसराना सब डिवीजन में बिजली मीटरों से छेड़छाड़ कर रीडिंग स्लो करने का गंभीर मामला सामने आया है। यह कारनामा मार्केट से महज 15 रुपए में मिलने वाले उपकरण से किया जा रहा था। इसके बदले बिजली निगम के अधिकारी, कर्मचारी प्रति मीटर यानी कि हर मीटर पर 15,000 रुपए तक रिश्वत वसूल रहे थे। इसके आरोप बिजली निगम के जेई, लाइनमैन और फोरमैन पर लगे हैं। इस मामले की फिलहाल जांच करने के लिए शिकायत केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर, जो हरियाणा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे, वहीं मुख्यमंत्री नायब सैनी और हरियाणा के बिजली मंत्री अनिल विज तक पहुंच चुकी है। और अब पंचकुला के उप सचिव ने पानीपत सर्कल के एससी से जांच और कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है। यानी कि अब यह मामला जो है सिर्फ एक जगह का नहीं रहा, बड़े बड़े नेताओं के संज्ञान में आ चुका है, जिसके बाद ही बिजली विभाग हरकत में आया है, जिसके बाद ही यह बड़ा गड़बड़ झाला, बड़ा घपला पकड़ा गया है, इस पर खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि शिकायत में क्या कुछ गंभीर आरोप लगे हैं। शिकायतकर्ता ने बताया कि इसराना सब डिवीजन में जेई, लाइनमैन और एएफएम उपभोक्ताओं से 15,000 रुपए लेकर मीटर से छेड़छाड़ करते हैं। इसमें ड्राइवर व एक कच्चा कर्मचारी भी शामिल है। इसके बाद यही कर्मचारी दोबारा छापेमारी के बहाने उपभोक्ताओं के पास पहुंच जाते हैं। यानी कि जो बिजली निगम के कर्मचारी पहले मीटरों में छेड़छाड़ करके आते हैं, रीडिंग स्लो करते हैं मार्केट में, बाजार में मिलने वाले उस उपकरण से, फिर वही जो है छेड़छाड़ करने वाले कर्मचारी कुछ दिनों के बाद छापेमारी करने के बहाने उसी जगह पर पहुंच जाते हैं, उसी उपभोक्ता के पास पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि पैसे दो वरना जुर्माना लगेगा, और जुर्माने का डर दिखाकर रिश्वत वसूलते हैं, पैसे वसूलने का काम करते हैं। छापेमारी के दौरान मीटर उतार लिए जाते हैं, जिन्हें लैब में बिना जांच करवाए ही सीधे स्टोर में भेज दिया जाता है। यानी कि स्टोर में भेजने से पहले जिन मीटरों में कोई गड़बड़ी होती है, जो मीटर खराब होते हैं, उनको पहले लैब टेस्टिंग के लिए लैब में ले जाया जाता है। लेकिन इन कर्मचारियों पर, बिजली निगम के तमाम कर्मचारी जिन पर यह आरोप लगे हैं, उनको लेकर यह खुलासा किया गया है, यह शिकायत दी गई है कि वो बिना लैब जांच के ही सीधे मीटर उतार कर और उनको स्टोर में भेज देते हैं। कुराना और अहर गांव के लोग इन कर्मचारियों की कार्य प्रणाली से परेशान भी हैं, ये जो है शिकायतकर्ताओं का कहना है। जब से मामला सामने आया है तभी से जो है हरियाणा प्रदेश के अंदर विशेष तौर पर बिजली विभाग में खलबली सी मची है, क्योंकि ऐसी शिकायतें समय समय पर प्रदेश के कोने कोने से, अलग अलग हिस्सों से मिलती रही हैं कि बाजार में आने वाले 15 रुपए के उपकरण के साथ मीटर में छेड़छाड़ करके और बिजली की जो रीडिंग है उसको स्लो कर दिया जाता है, जिससे बिजली का बिल भी कम आता है। हालांकि खपत वही रहती है लेकिन बिजली बिल ऑटोमेटिक कम हो जाता है। और इसी तरीके का अब यह मामला सामने आया है, जिसको बढ़ावा देने वाले खुद बिजली निगम के ही कर्मचारी हैं, बिजली विभाग के ही कर्मचारी हैं। यह शिकायतकर्ताओं का कहना है। यह जिन लोगों ने शिकायत केंद्रीय बिजली मंत्री मनोहर लाल खट्टर, मुख्यमंत्री नायब सैनी और हरियाणा प्रदेश के बिजली मंत्री अनिल विज को भेजी है, उन लोगों का कहना है। हालांकि इस मामले में एक एक्सपर्ट ने भी यह बात कबूली है। बिजली निगम के ही एक रिटायर्ड जेई ने यह बात बताई है कि
जिस तरह की रेडियो व अन्य म्यूजिक सिस्टम में ट्रांजैक्शन होती है वैसे ही मार्केट से 15 रुपए में मिलती है। इस उपकरण को रेजिस्टेंस कहते हैं। मीटर खोलकर उसकी इलेक्ट्रिक प्लेट में जो पहले से रेजिस्टेंस लगा होता है उसे उतारकर मार्केट से खरीदा हुआ रेजिस्टेंस लगा दिया जाता है। इससे मीटर में यूनिट कम निकलती है। यानी कि जो मार्केट वाला रेजिस्टेंस मीटर में पहले से लगे हुए रेजिस्टेंस की जगह लगा दिया जाता है तो उससे उपभोक्ता बिजली उतनी ही कंज्यूम करता है, उतनी ही खपत करता है, लेकिन वो रीडिंग स्लो निकालता है। यानी कि ओरिजिनल के मुकाबले जो डुप्लीकेट बाजार से रेजिस्टेंस आता है वो लगाने के बाद मीटर की रीडिंग स्लो हो जाती है। उदाहरण के लिए कोई उपभोक्ता अगर 50 यूनिट बिजली की खपत करता है तो मार्केट का डुप्लीकेट रेजिस्टेंस लगे होने के कारण मीटर के अंदर वो यूनिट मात्र आधी रह जाएंगे, यानी कि लगभग 20-25 ही शेष बचेंगी। तो ऐसे में जो है इस तरीके से ये रेजिस्टेंस काम करता है। इस तरीके से मीटरों में गड़बड़ी और छेड़छाड़ की जाती है ताकि खपत बिजली की वही रहे लेकिन बिजली बिल कम आए। तो ऐसे में कि ये बड़ा जो है मामला सामने आया है जिसके बाद बिजली विभाग में भी हड़कंप मचा है, तो दूसरी तरफ सरकार भी इस मामले की जांच करवाने के लिए उत्सुक है ताकि भ्रष्ट लोगों को पकड़ा जा सके, भ्रष्ट कर्मचारियों पर शिकंजा कसा जा सके और बिजली जो चोरी हो रही है, नए तरीके से जो बिजली की खपत बढ़ाकर और बिजली बिल कम आ रहा है, इस तरीके पर भी अंकुश लगाया जा सके, जिसको लेकर सरकार अब फिलहाल तत्पर नजर आ रही है। आपको बता दें कि इस मामले में जिस जेई लाइनमैन और फोरमैन का नाम सामने आया उसके खिलाफ विभागीय जांच शुरू हो चुकी है। 2 एसडीओ और 1 एक्सियन जो है मिलकर इस मामले की जांच कर रहे हैं, इस घपले की, इस गड़बड़ झाले की जांच कर रहे हैं। और खास बात यह है कि पहले ही यह वार्निंग दे दी गई है, यह धमकी मिल चुकी है कि अगर कोई भी कर्मचारी इस मामले में, इस संबंध में फंस जाता है, अगर उसका इस मामले से कोई भी कनेक्शन मिलता है तो ऐसे में उसकी खैर नहीं है, उसकी नौकरी भी जा सकती है और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है, कोई भी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। तो एक बड़ा मामला 15-15 हजार रुपए लेकर बिजली मीटरों के अंदर बिजली निगम के ही कर्मचारियों के द्वारा छेड़छाड़ की जा रही थी और कुछ समय बाद ही वही कर्मचारी बिजली निगम के छापेमारी करके और उन मीटरों को उखाड़ लाते थे। यानी कि एक तरीके से धंधा बना रखा था, एक तरीके से जो है ये पैसे ऐंठने की एक पूरी चैन बना रखी थी, पूरा सर्कल बना रखा था, जो अब कार्रवाई के रडार पर, जांच के रडार पर चढ़ चुका है और इसकी जांच शुरू हो चुकी है। हरियाणा के पानीपत से एक बड़ा जो है गड़बड़ झाला सामने आया जिसके बाद से ही हर कोई हैरान है, बिजली विभाग में हड़कंप मचा है, तो सरकार भी इस मामले को गंभीरता से लेती हुई नजर आ रही है। लेकिन खास बात यह है कि जो सरकार भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की बात करती है, उसी सरकार की नाक तले और विशेष तौर पर उस मंत्री की नाक के नीचे यह गड़बड़ झाला चल रहा था जिसको गब्बर के नाम से जाना जाता है, जिससे हर कर्मचारी, हर अधिकारी खौफ खाता है, जो किसी भी अधिकारी और कर्मचारी को छोटी सी गलती पर भी छोड़ता नहीं है, बख्शता नहीं है। और उसी जो है मंत्री के विभाग में, उसी मंत्री की नाक के नीचे इस तरीके से गड़बड़ झाला हो रहा है। तो यह जांच का विषय तो है ही, साथ ही इन सब चीजों को गंभीरता से भी लेने की जरूरत है। हरियाणा प्रदेश की जनता इस मामले को लेकर क्या राय रखती है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।